देखिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं जो हमारा वेक्टर कैलकुलस चल रहा था उसके लास्ट वीडियो के आगे जो हमने पढ़ लिया था। लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन तक कर लिया था एज आई रिमेंबर, और आज हम लोग करने वाले हैं जो है यहाँ नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है कि वेक्टर कैलकुलस में कुछ प्रूविंग्स भी आ जाया करती हैं, ठीक है ना। और मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो कभी नहीं आया, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं आया, तो कई बार आ भी जाती हैं और कई बार जो है चांसेस मतलब कम ही हैं, लेकिन ये कि अगर हैं तो हम थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं प्रूविंग जो है। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5.7 है इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। डिफाइन कर्ल ऑफ वेक्टर, आपको किसी वेक्टर का कर्ल जो है वो डिफाइन करना है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम कर्ल कैसे निकाला करते हैं। हम नाबला का क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी जो है वेक्टर के साथ निकाल देते हैं तो हमें उसका कर्ल पता चल जाता है। तो आपको किसी वेक्टर का कर्ल पहले तो डिफाइन करना है, उसके बाद हमें ये और चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है ना। ये जो प्रूविंग वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा गंदा जाता है इसका, है ना, क्योंकि प्रूविंग जो वेक्टर कैलकुलस की हैं उसमें अधिकतर पोर्शन आपको ऐसा मिल जाएगा जो कि आपको लाइक रटना टाइप पड़ेगा, है ना। क्योंकि क्या है कि पर्टिकुलर डिज़ायर्ड आपको चीज़ चाहिए, है ना। आप किसी भी इक्वेशन को कई सारे वे में लिख सकते हैं, कई सारे फॉर्म्स में लिख सकते हैं, पर अगर आपको पर्टिकुलर चीज़ की ही नीड है तो आपको उसे थोड़ा सा रटना टाइप पड़ जाता है ना, थोड़ा सा रटना पड़ जाता है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको कर्ल फाइंड आउट करना है, सॉरी कर्ल आपको डिफाइन करना है। तो हम कर्ल कैसे निकालते हैं, नाबला का क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमारे पास यहाँ पर कोई वेक्टर तो है नहीं, तो इसीलिए हमने कोई वेक्टर एफ सपोज कर लिया, है ना। उसकी वैल्यू है F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, ठीक है। जो आप इसका कर्ल निकालेंगे तो कैसे निकाला करते हैं, नाबला का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। डिटर्मिनेंट आप यूज़ करते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, और नाबला की बात करें तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है ना। ये हमारे पास नाबला की वैल्यू आ गई, और F1 F2 F3 ये आपके पास ये वैल्यूज़ होंगी, ठीक है ना। चलिए अब क्या है कि आप इसे एक्सपेंड करते हैं। कैसे करते हैं एक्सपेंड, आई कैप के लिए और ए हाइड किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि डेल F3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल F2 अपॉन डेल जेड। फिर जे कैप के लिए ये और ए हाइड किया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको मिलेगा डेल F3 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपॉन डेल जेड, ठीक है। उसके बाद के कैप के लिए ये और ए हाइड कर लेते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आपको मिलेगा डेल F2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपॉन डेल वाई। इस तरीके से आपका एक्सपेंशन हो जाता है। यही आपका कर्ल है। पहले तो उन्होंने डिफाइन करने के लिए बोला, अब उन्होंने बोला भी ये चीज़ प्रूफ करके दिखा दीजिए। डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इज इक्वल टू वी डॉट कर्ल ऑफ यू वेक्टर माइनस यू वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ वी वेक्टर। ये आपको जो है शो करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी क्या है कि देखिए जैसे आप कर्ल या फिर डाइवर्जेंस से रिलेटेड जब प्रूविंग करते हैं तो आपके एक्सपेंशन बहुत लंबे चले जाते हैं। तो उन एक्सपेंशन को उतना लंबा करने के बजाय यहाँ पर आपको याद होगा हमने पिछली बार भी समेशन लगाया था, और यहाँ पर भी हम लोग समेशन ही लगा लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे। तो पहले हम लेके चलते हैं अपना, चलिए मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ पहले तो जी। तो देखिए पहले मैं आपको शक्ल दिखा दूँ, आपको क्या शो करना है। आपको ये शो करना है डाइवर्जेंस ऑफ यू क्रॉस वी इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो देखिए काम कर लेते हैं हम लोग। अगर हम इसकी प्रूविंग करना चाहते हैं तो हमने ये वाला पार्ट ले लिया डाइवर्जेंस ऑफ यू क्रॉस वी, ठीक है ना। तो देखिए डाइवर्जेंस हम कैसे निकालते हैं, आपको याद है बहुत अच्छे से, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड का हम डॉट प्रोडक्ट हम किसी भी वेक्टर से ले लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। अब देखिए जब आप यू क्रॉस वी का डाइवर्जेंस निकालेंगे तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, इसका आप मल्टीप्लिकेशन लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, इसके यू क्रॉस वी के साथ, यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, इसके साथ आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेके चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये जो वैल्यू है आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो बेसिकली क्या किया जाता है, आई कैप वाले का आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ। अब हमारे पास सिर्फ यू और वी है ना। हमें पता ही नहीं है कि आई कैप के एक साथ क्या है, मतलब यू और वी सीधी सीधे उन्होंने हमको लिख के दे दिए हैं। ना ही हमें आई कैप का एक्सेप्ट जो है कोफिशिएंट पता है, ना ही जे कैप का, ना ही के कैप का। तो हम एक काम कर लेंगे, ये जो यू क्रॉस वी है इसको इसके साथ अलग लिख लेंगे, इसके साथ अलग लिख लेंगे, इसके साथ अलग लिख लेंगे, ठीक है ना। अब सबके साथ लिखने के बजाय उन्होंने क्या किया, वहाँ पर समीशन लगाया हुआ है, बस आई कैप के साथ लिख दिया है समीशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, और ये यू क्रॉस भी इसके साथ लिख दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा
ये जो लिखा है डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ यू क्रॉस वी, इसका मतलब क्या है कि यू और वी का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो आपको पता है जो प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन का, वो क्या स्टेट करता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये होता है ना। तो बस देखिए वही कंडीशन लगाई है। जो हमारा वी वेक्टर है वो देखिए हमारा एज इट इज है, और यू का हमने डिफरेंशिएशन ले लिया डेल यू अपॉन डेल एक्स, प्लस इसके बाद जो u है वो अपना देखिएगा एज इट इज़ है, और v का डिफरेंशिएशन ले लिया डेल वी अपॉन डेल एक्स। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो समीशन आई कैप है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ अलग अलग, तो समीशन आई कैप का इसके साथ अलग, समीशन आई कैप का इसके साथ अलग, ठीक है ना। देखिए दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया अलग अलग, एक ये रहा, एक ये रहा। अच्छा एक बात और, शायद आपको याद होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है आई कैप क्रॉस जे कैप, इसकी जो वैल्यू होती है, अगर आप जे और आई को आपस में इंटरचेंज करना चाहें, आप जे कैप को पहले लिखें और आई कैप को बाद में लिखें, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है ना, वाली चीज़ आपको याद होगी। तो बस वही चीज़ है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर u और डेल वी अपॉन डेल एक्स का क्रॉस प्रोडक्ट था जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल एक्स को पहले लिख दिया, u को बाद में लिख दिया। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर बीच में पहले प्लस का साइन था, आप देखिएगा ये रहा, ये प्लस का था, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इनकी डायरेक्शन को उन्होंने उल्टा कर दिया, इनकी पोजीशन को इन्होंने रिवर्स कर दिया, इस वजह से यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आ गया। अब ये वाली वैल्यू आपकी निकल कर आ गई। चलिए अब देखिएगा ज़रा, देखिए ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, कहीं जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है किसी किन्हीं तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब लाइक ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप इसे ऐसे भी लिख देते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी, सेम ही वैल्यू निकल कर आती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू थी ना, ये आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स क्रॉस वी वेक्टर जो था, इसमें उन्होंने क्या किया कि आई और डेल अपॉन डेल एक्स को तो देखिए क्रॉस में लिख दिया, ये जो वी था इसको यहाँ पर डॉट में लिख दिया, ठीक है ना। सेम कंडीशन देखिए यहाँ भी अप्लाई की, आई को डेल वी अपॉन डेल एक्स को तो लिख दिया क्रॉस में और यू को लिख दिया डॉट में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए रीज़न क्या है कि हमें जो प्रूविंग करनी है उसमें आपको कर्ल ऑफ यू चाहिए और कर्ल ऑफ वी चाहिए। तो जब यू का आपको कर्ल चाहिए तो यू के साथ आई कैप जे कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, और वी का कर्ल चाहिए तो आपका वी के साथ होना चाहिए इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है। इस वजह से इनको आपस में इंटरचेंज हमने किया हुआ है, ठीक है। देखिए एक ही टर्म हो गया, एक ही टर्म हो गया, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा अब देखिएगा, समझिएगा ज़रा अच्छे से। देखिए जो लिखा हुआ है आई क्रॉस डेल यू अपॉन डेल एक्स जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, अगर ध्यान से देखें तो ये यू का कर्ल है, और ये जो डॉट वी है वो एज इट इज़ है, ये जो हमारे पास वो वी का कर्ल है, और ये जो डॉट यू है वो एज इट इज़ है। अच्छा अब देखिएगा, कर्ल ऑफ यू डॉट वी लिख दें या फिर वी डॉट कर्ल ऑफ यू लिख दें, एक ही बात है। ऐसे ही कर्ल ऑफ वी डॉट यू लिख दें या फिर यू डॉट कर्ल ऑफ वी लिख दें, एक ही बात है। और यही आपको प्रूविंग थी, यही आपकी रिक्वायर्ड प्रूविंग थी, यही आपको यहाँ पर शो करना था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई डाउट वगैरह इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। क्या कह रहा है 5.8, इफ़ ऑल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ फाई एंड वी आर कंटिन्यूअस। उन्होंने क्या बोला कि अगर फाई और वी, ठीक है ना, फाई और वी हमारे पास कोई भी ये दो सरफेस हो सकते हैं, उनकी इक्वेशंस हो सकती हैं। उन्होंने बोला हुआ है कि अगर इनके जो सेकंड डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस हैं, मतलब कि इनके सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको ये शो करना है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 एंड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू 0। आपको दो बातें शो करनी है, और बिल्कुल देखिए हम बिल्कुल शो कर लेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे फाई से रिलेटेड, फिर हम बात करेंगे वी से रिलेटेड, कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहले हम फाई ले लेते हैं। फाई हमारे पास कोई भी सरफेस इक्वेशन हो सकती है, हमारे पास है ही नहीं, तो हम उसे फाई ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम फाई का ग्रेडियंट निकालें, देखिए ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, नाबला का किसी भी सरफेस इक्वेशन के साथ आप नॉर्मल सा एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ये आपका नाबला होता है। फाई के साथ इसका आप नॉर्मल प्रोडक्ट अगर लेंगे तो आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई, के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड, ये हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई निकल कर आ गया। अब आपको इसका निकालना है कर्ल, तो आप इसका जब कर्ल निकालेंगे तो नाबला का इसके साथ निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो नाबला का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट इस वैल्यू के साथ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा ज़रा, देखिए नाबला का मतलब ये होता है, और डेल जो ये नाबला फाई है उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रही।
जब आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना बहुत अच्छे से आता है। आप लेते हैं डिटर्मिनेंट, आई कैप जे कैप के कैप, डेल अपॉन डेल एक्स ये आ गया, डेल अपॉन डेल वाई ये आ गया, डेल अपॉन डेल जेड ये आ गया। देखिए जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला करते हैं तो आप डिटर्मिनेंट लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं और उनके नीचे उनकी कोफिशिएंट्स लिखते चले जाते हैं। बेसिकली यही कंडीशन अप्लाई करते हैं हम लोग। तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड देखिए यहाँ लिख दिए तीनों ही, ठीक है ना। और नेक्स्ट रो में डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब देखिए जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो आई कैप के लिए योर हाइड कर लेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यह आएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड, ठीक है ना। ये वैल्यू निकल कर आएगी, आप देख सकते हैं ना। और आप देखेंगे दोनों सेम है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जे कैप के लिए जब आप देखेंगे योर हाइड करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड और डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड, ये भी देखिए दोनों सेम आ गए तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। और इसी तरीके से ये भी जीरो हो जाएगा, तो फाइनली इसकी वैल्यू जीरो निकल कर आ गई। तो आपने देखा ना कि कोई हमारे पास सरफेस इक्वेशन है, कोई भी हो सकती है, यहाँ पर फाई एक सिंबल है उसका, आप उसका देखिए ये लाइक MCQs वगैरह या फिलिप्स वगैरह भी ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार। ये लोग क्या कर देते हैं कि उन्होंने बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है कि मतलब टेस्ट वगैरह में तो आपको याद रखना है कि अगर आप किसी भी सरफेस इक्वेशन का ग्रेडियंट ले लें उसके बाद आप उसका कर्ल निकाल लें तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो मिलने वाली है, ये बात याद रखिए, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक और कंडीशन भी है जो आगे आएगी, ठीक है ना, इस कंडीशन से रिलेटेड, ठीक है। इस कंडीशन से रिलेटेड वो कंडीशन है, मतलब समझ रहे हैं ना, इसको वहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है। अब देखिएगा आप v का कर्ल लें उसके बाद उसका डाइवर्जेंस लें तो भी आपका जीरो निकल कर आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा ज़रा, चलिए देखिए इस बार हमारे पास है v का हमको कर्ल लेना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप कहेंगे पहले हमने जो फाई था उसके लिए तो हमने कुछ लिया नहीं, उसकी इक्वेशन तो हमने कोई सपोज नहीं की, उसको तो हमने कोई वेक्टर माना नहीं, हम v को क्यों मान ले रहे हैं, बातें आगे हम v को क्यों मान ले रहे हैं, ठीक है ना। देखिए वहाँ पर कंडीशन क्या था, देखिए पहले तो बात यह है कि फाई को वेक्टर से मतलब फाई जो वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, फाई सरफेस इक्वेशन के ही लिए यूज़ किया जाता है, वी हमारा वेक्टर के लिए यूज़ कर लिया जाता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर वी सरफेस इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर वी सरफेस इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करना हो, अब हम उसका कर्ल निकालना चाहते हैं, तो जब आप कर्ल निकालेंगे तो देखिए आप वेक्टर का ही कर्ल निकालना जानते हैं, समझ पा रहे हैं ना, आप दो वेक्टर्स का ही तो कर्ल निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या किया हुआ है कि यहाँ पर वी को एक वेक्टर के फॉर्म में सपोज कर लिया है जो कि v1 आई कैप, v2 जे कैप और v3 के कैप यहाँ पर ही सपोज कर लिया, ठीक है ना। जब आप इसका कर्ल निकालेंगे तो आप नाबला के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, तो आई कैप जे कैप और के कैप इनके कोफिशिएंट्स लिख देने हैं, नाबला के डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। और इसकी बात करें तो v1 और v2 और v3 ये हमारे पास वैल्यूज हो गई, ठीक है ना। एक्सपेंड कर लेते हैं, आई कैप के लिए योर हाइड किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो डेल v3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल v2 अपॉन डेल जेड, ये आगे वैल्यू, ठीक है। और बीच में होता है माइनस जे कैप, देखिए यहाँ पर माइनस जे कैप होता है, बीच में माइनस आता है, माइनस जे कैप योर हाइड करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो डेल v3 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल v1 अपॉन डेल जेड, ये वैल्यू आएगी। बट उन्होंने क्या किया कि ये ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही थी डेल v3 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल v1 अपॉन डेल जेड आ रहा था, उसके साइन को इंटरचेंज करके उनकी वैल्यूज़ को मतलब माइनस कॉमन लेके यहाँ पर प्लस लगा दिया है। देखिए मैं समझाऊँ आपको, माइनस जे कैप आएगा और अंदर आएगा आपका डेल v3 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल v1 अपॉन डेल जेड, ये वैल्यू आएगी। यहाँ ब्रैकेट में से डेल v3 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल v1 अपॉन डेल जेड में से माइनस को कॉमन ले लिया, तो डेल v1 अपॉन डेल जेड माइनस डेल v3 अपॉन डेल एक्स हो गया, और जो माइनस कॉमन लिया उससे इसको प्लस में बदल दिया है। देखिए ये काम यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है ना, ये हमारे पास है, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद के कैप के लिए और हाइड किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वैल्यू निकल कर आ गई। अब आपको क्या कहानी बोली गई है कि इसका आप डाइवर्जेंस निकालिए, मेरे ख्याल से क्वेश्चन शायद से पहले भी आया था कि इसका डाइवर्जेंस निकालिए, तो आप इसका फिर से डाइवर्जेंस निकालेंगे तो नाबला का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है ना, ये नाबला हो गया, ये पूरा हमारे पास एक्सपेंशन है। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई कैप वाले का आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन, जे कैप वाले का जे कैप वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन, और के कैप के कोफिशिएंट्स का के कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन। जब आप डेल अपॉन डेल एक्स का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिए ये मिलने वाला है, डेल स्क्वायर v3 अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर v2 अपॉन डेल एक्स डेल जेड, ठीक है ना।
जब आप डेल अपॉन डेल वाई का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल स्क्वायर V1 अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर V3 अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ऐसे ही जब आप डेल अपॉन डेल जेड का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेल स्क्वायर V1 अपॉन डेल जेड डेल वाई माइनस सॉरी डेल स्क्वायर V2 अपॉन डेल जेड, ये मैंने पूरे में ब्रैकेट लगाना था, हाँ जी, तो डेल स्क्वायर V2 अपॉन डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर V1 अपॉन डेल जेड डेल वाई। इस तरीके से सारी वैल्यूज आपके आ गई। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये आपका इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, इससे वाले टर्म से ये वाला कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना, और इस वाले टर्म से आपका ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो फाइनली इसकी वैल्यू भी आपकी जीरो मिल जाएगी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से क्लियर भी अच्छे से हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या स्टेट कर रहा है। देखिए आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है 1/r² का। देखिए हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट वीडियो में ही हमने कई सारे क्वेश्चंस किए थे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के, ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर दे दिया गया है जो कि 4 नंबर में आया हुआ है 2016-17 में AKTU में। उन्होंने बोला कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r² इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, और मतलब आर वेक्टर के ही डायरेक्शन में आपको उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। और आर वेक्टर की वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा ज़रा। देखिए ये क्वेश्चन उन्होंने पूरा सिंप्लीफाई करके नहीं किया हुआ है, मैं आपको इसके लिख के मैं आपको शेयर कर दूंगा इसकी जो वो है, मतलब इसका सॉल्यूशन वो पूरा सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ है। ऑल्दो डायरेक्शन डेरिवेटिव देखिए हमने क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आप ट्राई करके देखिए, अगर हो जाता तो ठीक है, वरना तो मैं इसका सॉल्यूशन करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए हम कई बार कर चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में क्या हुआ है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस सरफेस इक्वेशन, पॉइंट हमको दिया हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। पहले हम इसका ग्रेडियंट निकाला करते थे, ठीक है ना, फिर ग्रेडियंट निकालने के बाद हमें जिसके डायरेक्शन में भी फाइंड आउट करना है हम इसका यूनिट वेक्टर निकाला करते थे, शायद आपको याद होगा। पहले हमने इसका ग्रेडियंट निकाला था, फिर इसका यूनिट वेक्टर निकाला था, फिर जो इसका ग्रेडियंट की वैल्यू निकल कर आई थी उसका हमने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया था, फिर हमने पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिए थे, तो इस तरीके से आपका जो है डायरेक्शन डेरिवेटिव निकल आता था। तो इजी है वाला क्वेश्चन, आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं आया तो मुझे बताइएगा, चल मैं काम करता हूँ रिकॉल कर ही देता हूँ एक बार अच्छे से, थोड़ा फ़ायदा ही हो जाएगा और कोई बात नहीं है। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास, इस सरफेस इक्वेशन की बात करें तो इस सरफेस इक्वेशन का पहले हमने ग्रेडियंट निकाल लिया नाबला का इसके साथ नॉर्मल प्रोडक्ट लेकर, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन आप कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई। अब उन्होंने बोला जिस डायरेक्शन में आपको निकालना है आप इसका निकाल लीजिए यूनिट वेक्टर। कैसे निकालते हैं, ये पूरा वेक्टर अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कभी भी निकालना हो तो हमारे पास ये जो आया है डिफरेंशिएशन करके इसका सरफेस इक्वेशन का ग्रेडियंट निकालकर, और ये जो है यूनिट वेक्टर, इन दोनों का आप निकाल लीजिए डॉट प्रोडक्ट, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद जिस पॉइंट की बात की वो पॉइंट आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आई एक्स वाई और जे के प्लेस पर, और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इफ ए वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय, हमको एक वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, उन्हें बोला कि क्या फील्ड इरोटेशनल है। देखिए अगर ये इरोटेशनल है तो इसका जो कर्ल है वो 0 के बराबर आना चाहिए। अरे कहाँ गया, तो देखिए अगर आप इसकी बात करें, ये हमको दिया हुआ है, अगर इरोटेशनल है तो इसका कर्ल जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए। कर्ल आपको निकालना बहुत अच्छे से आता है, आई कैप जे कैप के कैप, और आई के नाबला की बात करते हैं हम लोग तो नाबला डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर हम लोग बात अगर करते हैं तो आई कैप का कोफिशिएंट ये है, जे कैप का ये, और के कैप का 0 है, ये हो गया। इसके बाद इसको एक्सपेंड कर दिया नॉर्मल तरीके से, और आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू फाइनली आपको 0 मिल जाएगी, ठीक है ना। ये भी दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं तो 0 आ गया। तो अगर 0 आ जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है वो इरोटेशनल है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसके बाद देखिएगा अगला पार्ट। इसके बाद देखिए वो जो हमको दिया हुआ था उन्होंने वेक्टर इक्वेशन, उसका हमें स्केलर पोटेंशियल और फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, स्केलर पोटेंशियल। तो देखिए स्केलर पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे, d5, ठीक है ना। क्या निकालेंगे हम लोग, d5। देखिए d5 का मतलब क्या रहेगा, समझिएगा ज़रा अच्छे से, कि हमारे पास वेक्टर इक्वेशन दी हुई वो वाली, d5 का मतलब क्या है, dx आई कैप dy जे कैप dz के कैप, दिस इज d5। मतलब d5 निकालने के लिए आप क्या करने वाले हैं,
डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप का इसके साथ ले देंगे आप डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए जब आप इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंटू डी एक्स आ जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंटू डी वाई आ जाएगा, है ना। भाई डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो और देखिए यहाँ पर बेसिकली के कैप वाला है ही नहीं, तो के कैप वाले का मल्टीप्लिकेशन करने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिएगा ज़रा, अब आपके पास ये वैल्यू निकल कर आई है, दिस इंटू डी एक्स एंड दिस इंटू डी वाई। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप कर लीजिए एक्स वाले टर्म्स और वाई वाले टर्म्स को सेपरेट। कैसे, इस डी एक्स को इसके साथ, इस डी एक्स को इसके साथ, इस डी एक्स को इसके साथ पहुँचा लिया है। या आप एक काम कर लीजिए, सिंपल सा मैं आपको बताऊँ, ठीक है, क्या आप इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो डी फाई का इंटीग्रेशन 5 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स चल रहा है, ठीक है ना। वाई स्क्वायर की बात करें तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, अंदर 1 डी एक्स आएगा, उसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। ये एक्स है तो इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका आप करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में तो 2x कॉन्स्टेंट है, वाई का करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पर करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस ये आ जाएगा और इस तरीके से आपका मिल गया, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसका कहलाता है आपका स्केलर पोटेंशियल। तो मेरे ख्याल से स्केलर पोटेंशियल भी निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोला था उन्होंने यहाँ पर कि इफ सो फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल, ठीक है ना। अच्छा, स्केलर पोटेंशियल आप तभी निकाल पाएंगे जब कोई भी जो वेक्टर फील्ड है वो इरोटेशनल हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके बाय।